ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार के ऊपर और भी दबाव और प्रेशर डाला जा रहा है क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार के कर्मचारियों की यूनियन BCGEU की हड़ताल अब और भी जगह पर फैल गई है। गौरव जी, साथ साथ में और खबरों में RCMP इस बारे में इंक्वायरी कर रही है कि रिचमंड के एक नेबरहुड में एक घर के ऊपर गोली चलाई गई है। एक चाइनीज कैनेडियन बिलेनिया जिसकी पैदाइश तो चाइना में हुई थी लेकिन कनाडा में आकर बिलेनिया बन गया था गौरव जी, और कुछ दिनों से वो गायब था, को अब 13 साल की जेल की सजा चाइना में हुई है। गौरव जी, चिलीवैक के एक महिला का कहना है कि उसकी बेटी की मौत ये दिखाती है कि जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि उनके बचाव करने के लिए जो सिस्टम है वो टूट सा गया है। और गौरव जी, अब स्कूल शुरू होने ही वाली है और पेरेंट्स को, माता पिताओं को, बच्चों को एक बार फिर से स्कूल सप्लाईज खरीदना पड़ रहा है और इस साल स्कूल सप्लाईज के दाम बहुत ही ज्यादा ऊंचे चले गए हैं। सरकार की एक कंसल्टेंट के बारे में इंक्वायरी करी जा रही है। फेडरल सरकार के एक कंसल्टेंट के बारे में इंक्वायरी करी जा रही है गौरव जी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्वीट, एंटी रेसिज्म प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट ने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्वीट किया है जिस बारे में मिनिस्टर्स ने एक इंक्वायरी शुरू की है गौरव जी। कनाडा के हैंड गन्स पर यानी हैंड गन के ऊपर जो बैन था वो आज से शुरू हो रहा है। गौरव जी, ये सबको मालूम है कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज्यादा लोग ही उस स्टेट में रहते हैं। और आज से गौरव जी, कैलिफोर्निया में जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल में सभी बच्चों को लंच फ्री में दिया जाएगा गौरव जी। गौरव जी, इंडिया जो रशिया से तेल खरीद रहा है वो कम कर रहा है और सऊदी अरेबिया से और ज्यादा तेल यानी कि ऑयल खरीद रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया के जो लीडिंग लीडरशिप कैंडिडेट है, ब्रिटिश कोलंबिया के NDP के जो लीडिंग लीडरशिप कैंडिडेट है डेविड ईबी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वे लोग जो ओवरडोज के शिकार होते हैं उनको इनवॉलंटरी केयर में यानी कि जबरदस्ती उनको किसी केयर में रखा जाए। कई लोग इस बारे में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन डेविड ईबी क्या कह रहा है इस बारे में हम बातचीत करेंगे। जी। ओंटारियो के एक साउथ एशियन आदमी गौरव जी का कहना है कि वो इतने लकी हैं, 2 बार उन्होंने लॉटरी जीत लिया है और उनके जो बच्चे हैं अब उन्हें लॉटरी स्पेशलिस्ट कहने लगे हैं। और कोविड-19 के रिपोर्ट्स में गौरव जी एक बार फिर से पिछले हफ्ते में ब्रिटिश कोलंबिया के हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के केसेस जो है वो नीचे जा रही है, नीचे की तरफ ट्रेंड कर रही है। ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ 2-3 आदमी जो है उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के 2 भाइयों के ऑफशोर अकाउंट्स को हैक करके पैसे चुरा लिए हैं। और ब्रिटिश कोलंबिया की पुलिस एक आदमी को ढूंढ रही है और पुलिस का कहना है कि ये आदमी जो है आर्म्ड है यानी कि उसके पास बंदूक है और वो बहुत ही डेंजरस है, आर्म्ड एंड डेंजरस है गौरव जी। साथ साथ में गौरव जी और खबरों में कोविड की खबरों में UBC के रिसर्चर्स ने का ये कहना है कि उन्होंने सभी कोविड वेरिएंट के जो वायरस हैं उनके वीक स्पॉट पा लिया है जिससे कि इस वायरस को वो रोक सकते हैं। और गौरव जी साथ साथ में उनका कहना है कि ये जो वीक स्पॉट उन्होंने कोविड 19 वायरस का पाया है उससे कहीं पर भी किसी भी समय कोविड को रोका जा सकता है। कनाडा का जो होम रीसेल्स वैल्यू है गौरव जी, होम रीसेल्स है वो 2022 में यानी कि इस साल में 23% से गिरेगा और अगले साल 2022 में 23% से गिरेगा और अगले साल 2023 में
15% से और भी गिरेगा गौरव जी, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने का कहना है। और गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके में 13 और हीट वार्निंग्स दी गई हैं और कई हीट रिकॉर्ड्स गिर चुके हैं गौरव जी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिनलैंड के प्रधानमंत्री जो केवल 39 ईयर्स का है की है और उनकी वीडियो उतारी गई थी, वो नाइट क्लब में डांस कर रही थी। उनका कहना है कि नहीं, उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं लिया, वो केवल डांस कर रही थी क्योंकि वो डांस करना पसंद करती है। और होमलेस एडवोकेट्स का कहना है कि कई शहीदी इलाके में यानी कि वहां पर जहां पर शहीद होता है, जहां पर लोग जाकर गर्मी के समय आराम कर सकते हैं, वहां पर फेंस लगा दिया गया है वैंकूवा में, जिससे कि वे शेड में जाकर आराम नहीं कर सकते। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और कई कैनेडियंस के लिए खुशी की बात है गौरव जी की जेलस जो दुकान था वो वापस आ रहा है। हडसन बे कंपनी एक बार फिर से जेलस दुकानों को खोलने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की। रशिया से तेल खरीद रहा था, तो अब क्या ट्रेंड आ रहा है उसकी खरीदारी में? गौरव जी, पहले यूक्रेन से युद्ध शुरू हुई तो सारे दुनिया के जो देश थे वो वेस्टर्न पावर्स के दबाव के नीचे आकर रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन इंडिया फिर भी तेल खरीद रहा था और रशिया से, क्योंकि रशिया 90% अप टू 90% के दाम में डिस्काउंट में दे रहा था। और अब 6 महीने हो चुके हैं यूक्रेन के युद्ध के गौरव जी, कुछ और देश या रशिया से अब तेल खरीद रहे हैं। तो गौरव जी, जब वे भी रशिया से तेल खरीदने लगे तो रशिया के जो 90% डिस्काउंट था वो इंडिया को अब नहीं दे रहे हैं। दाम तेल का ऊपर चला गया थोड़ा, रशियन तेल का। तो इसलिए अब जो सऊदी अरेबिया का तेल है गौरव जी, वो और भी सस्ती हो गई है। तो अब इंडिया रशिया को छोड़कर सऊदी अरेबिया से तेल खरीद रहा है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल फेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 months इन जुलाई, यानी कि जुलाई के महीने में 5 महीनों के बाद जो रशिया से इंडिया तेल खरीदता है उस वो गिर गया है, यानी कि परसेंटेज गिर गया। और गौरव जी, जुलाई में 7.3% से रशियन ऑयल गिरा है, जबकि सऊदी अरेबिया की इंपोर्ट इंडिया में सऊदी अरेबिया की क्रूड ऑयल 25% से इंक्रीज हुआ है। वो इसलिए क्योंकि रशियन ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए हैं और जो सऊदी की ऑयल दाम है वो नीचे चले गए, क्योंकि सऊदी की ऑयल सप्लाईज और ज्यादा हो गए हैं। सऊदी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। गौरव जी, जब इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं तो अमेरिकन सरकार का कहना है कि वे जानते हैं कि अमेरिका माफ करना, कि इंडिया और रशिया के बीच जो रिश्ता है उसको तोड़ना बहुत समय लगेगा। 1 साल की बात ये नहीं, 2-3 साल के बाद नहीं, क्योंकि कई सालों से रशिया और इंडिया की रिश्ता बनी हुई है, ज्यादातर उनकी डिफेंस में, उनकी ऑयल प्रोडक्शन और ऑयल सेल्स में, तथा कई और सेक्टर्स में। और इसको अचानक से ही बंद कर देना बहुत मुश्किल है गौरव जी। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम समझ सकते हैं कि इंडिया का रिश्ता रशिया से ऐसे ही नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन धीरे धीरे वे पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इंडिया के ऊपर ये प्रेशर डाला जाए कि इंडिया रशिया से जो तेल खरीद रहा है और भी प्रोडक्ट्स खरीद रहा है उसे वे खरीदना बंद कर दें। जी। उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ्स में बता रहे थे कि चाइनीज कैनेडियन को 13 साल की जेल हुई है, वो बिलियनियर है, तो क्या मसला क्या है? गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये जो चाइनीज़ कैनेडियन बिलियनियर हैं, वो 2017 से गायब है, यानी कि पिछले प 5 साल से उन्हें देखा नहीं गया। अचानक से वो हांगकांग में था, वो हांगकांग के एक होटल में था और वहाँ से वो अचानक गायब हो गया। 2017 में, यानी कि 5 साल हुए। और अब गौरव जी, अचानक आज सुबह ये खबर आई है कि उन्हें चाइना में 13 साल की जेल की सज़ा मिली है और उनकी कंपनी को 8.1 बिलियन डॉलर, $8 बिलियन से भी ज्यादा फाइन दिया गया है और उनको खुद ही 13 साल की जेल की सजा दी गई है। गौरव जी, ये जो बिलेनिया है इनका नाम है जियाओ जियान हुआ, और उनको मिस यूजिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक्स एंड इंश्योरेंस बाय हिज कंपनी टुमारो, उसका कंपनी का नाम टुमारो ग्रुप था, के आरोप में उन्हें जेल किया गया है। और चाइनीज कोर्ट्स का ये भी कहना है कि उन्होंने ऑफिशियल्स को घूस देने की कोशिश की है और इसीलिए
शंघाई जो चाइना में शंघाई के नंबर 1 इमीडिएट पीपल्स कोर्ट ने आज सुबह उन्हें जेल किया और उसकी जेल की जो सजा है उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट पे कोर्ट के सोशल मीडिया अकाउंट पे गौरव जी पब्लिश किया गया। साथ साथ में जियाओ को 6.5 मिलियन युआन यानी कि $950,000 फाइन किया गया पर्सनली और उसके टुमारो कंपनी को 55 बिलियन युआन यानी कि $8.1 बिलियन अमेरिकन फाइन किया गया कोर्ट का कहना है। जियाओ को पिछले बार गौरव जी हांगकांग के एक होटल में देखा गया था जनवरी 2017 में और फिर उस समय से वो गायब है और ऐसा विश्वास किया जाता था कि चाइनीज पुलिस ने उन्हें किडनैप करके हांगकांग से चाइनीज मेनलैंड ले गया था और कहीं पर बंद करके उन्हें रखा था और अब अचानक ये पता चला कि हाँ वो जिंदा है और उनको अब 13 साल की जेल की सजा हुई है। उनको $950,000 का पर्सनली फाइन दिया गया है और उनकी कंपनी को $8.1 बिलियन का फाइन दिया गया है इस आरोप में कि जो भी लोन उन्होंने चाइनीज बैंक से लिए थे गौरव जी वो लोन्स का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है तथा साथ साथ में जब उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई तो उन्होंने गौरव जी उन इन्वेस्टिगेटर्स को घूस देने की कोशिश की। गौरव जी जो चाइनीज बिजनेसमैन होते हैं ओवरसीज में रहते हैं चाइना में भी रहते हैं हांगकांग में भी रहते हैं उनको चाइना से लोन लेना बहुत आसान है क्योंकि चाइनीज बैंक्स उनको आसानी से लोन दे देती है इस कंडीशन पर कि वह चाइना के साथ मिलजुल के काम करे और उनकी रिश्ता चाइना के साथ ठीक रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि ये जियाओ के साथ हुआ है अगर उनसे कुछ उनकी रिश्ता में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है कोर्ट ले जाया जाता है और उनको जेल कर दिया जाता है जैसे कि जियाओ को किया गया। जी। उमिंद्रा जी, आप ब्रीफ्स में बता रहे थे कनाडा के घरों की रीसेल के बारे में, तो आने वाले समय में क्या सीन रहेगा? करुण जी आरबीसी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने एक रिपोर्ट दी है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है और इस रिपोर्ट में रॉयल बैंक ऑफ कनाडा आरबीसी ने ये एस्टिमेट किया कि घर की जो रीसेल्स है जो नए घर नहीं लेकिन घर जो आपके पास होते हैं वो घर आप बेचते हैं घर की रीसेल्स 2022 में इस साल 23% से गिरेगी करुण जी और फिर अगले साल 2023 में 15% से गिरेगी तो अगर आप इसको साथ मिला लो तो ये हो जाएगा शायद 38% का ड्रॉप होगा गौरव जी 2 साल के अंदर अंदर। आरबीसी का कहना है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने के कारण से कनाडा के जो पेंडेमिक के दौरान जो हाउसिंग मार्केट बूम था वो खत्म हो गया और ये जो प्राइस और सेल्स दोनों अब नीचे जाएंगे और जाते ही रहेंगे केवल ये साल ही नहीं 2023 में भी नीचे जाते रहेंगे आरबीसी का कहना है। और गौरव जी आप देखो अगर तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि पेंडेमिक चल रहा था लोग घबराए हुए थे कई लोग काम नहीं कर रहे थे लोग नौकरी खो दिए थे कई लोग घर से ही काम कर रहे थे लेकिन हाउसिंग बूम था लोग घर खरीद रहे थे पेंडेमिक हो या ना हो पेंडेमिक के दौरान भी लोग घर खरीद रहे थे लेकिन अब जो रॉयल बैंक है के असिस्टेंट चीफ इकोनॉमिस्ट है रॉबर्ट हेग उनका कहना है कि ये मार्केट जो है हाउसिंग मार्केट जो है वो अब बदल गया है और इसका जो बॉटम है जो नीचे पार्ट है वो ये बिल्कुल गिर गया है और उसका मतलब ये है गौरव जी कि प्राइसेस नीचे जाते रहेगी सेल्स नीचे जाते रहेंगे इसका मतलब ये नहीं उनका कहना है कि अभी हम नीचे पहुंचे नहीं है अभी और भी सेल्स नीचे जाएगी अभी और भी जो दाम है घर के वो भी नीचे जाएगी। बैंक ऑफ कनाडा जब से अपने रेट इंक्रीज करना शुरू किया है मार्च से गौरव जी तब से नेशनल होम जो रीसेल्स है वो 31% से गिरा है और जो बेंचमार्क प्राइसेस है गौरव जी घर के दाम है वो 6% से गिरा है। मोस्ट ऑफ देम गौरव जी ज्यादा से ज्यादा जो घर के सेल्स गिरे हैं और जो घर के दाम गिरे हैं वो ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में ज्यादातर ओंटारियो के टोरंटो ग्रेटर टोरंटो इलाके में ब्रिटिश कोलंबिया के मेट्रो वैंकूवर इलाके में हुआ लेकिन और भी इलाके में हो रहा सारे कनाडा में ये है गौरव जी। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये रेट्स जो है वो इंक्रीज होते ही रहेंगे यानी कि बैंक ऑफ कनाडा अपने जो बैंक ऑफ कनाडा की रेट्स है वो इंक्रीज करते ही रहेंगे बढ़ाते ही रहेंगे और एक और 100% बेसिस पॉइंट की इंक्रीज गौरव जी शायद सितंबर में हो और इस कारण गौरव जी जो हाउसिंग सेल्स है और वो हाउसिंग के दाम है वो नीचे जाते ही रहेंगे। द पेंडेमिक may not be over but the pandemic era housing market boom certainly है ने कहा। उन्होंने ये कहा है कि विद द बैलेंस ऑफ पावर हैविंग ड्रामेटिकली शिफ्टेड
in the favor of the buyers. Buyers will now be in a position to continue extracting price concession. उनका कहना है कि पहले जो बैलेंस ऑफ पावर था, ताकत था घर में बेचने खरीदने में, वो उन लोगों के हाथ में था जो घर बेचते थे, जिनके पास घर है, घर के मालिकों के पास था। लेकिन अब वो ये जो ताकत है, वो मूव होकर गौरव जी उन लोगों के हाथ में आ गया जो घर खरीदना चाहते हैं, और उनके हाथ में ये ताकत है क्योंकि वो आप कह सकते हैं, वो ऑफर कर सकते हैं, दाम कम दाम ऑफर कर सकते हैं या कोई और कंसेशंस ले सकते हैं गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, एंटी रेसिज्म और रेसिज्म के बारे में ट्वीट्स और भाषणों का बातचीत का दौर चल रहा था, काफी समय से इस पर चर्चा हो रही है, तो अब फेडरल्स इसके बारे में क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? करो जी, ये एक ट्वीट फेडरल सरकार का कहना है कि वो इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब्ड है कि उनकी एंटी रेसिज्म के एक प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट है। डायरेक्ट कर्मचारी ये आदमी नहीं है, डायरेक्टली ये सरकार के लिए नहीं काम कर रहा है, लेकिन सरकार के ये कंसल्टेंट है। एंटी रेसिज्म प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट कंसल्टेंट है, और सरकार का कहना है कि वो इस बात से बहुत ही चिंतित है कि फेडरल सरकार के इस कंसल्टेंट ने एक रेसिस्ट बेस्ड ट्वीट, उन्होंने रेसिज्म या ट्वीट उन्होंने भेजा है। फेडरल के जैसे सरकार के जो डाइवर्सिटी मिनिस्टर है, उनका कहना है कि उन्होंने ये मांग की है कि इस बारे में इस कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री ने $133,000 अपने डिपार्टमेंट से इस प्रोजेक्ट को लिए दिया है। मिनिस्टर अहमद हुसैन गौरव जी, जो डाइवर्सिटी मल्टीकल्चरलिज्म मिनिस्टर भी है, उनका कहना है, और कनाडा के हेरिटेज मिनिस्टर भी है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने असिस्टेंट से ये मांग की है कि वो एक क्लोजली देखे सिचुएशन को, इंक्वायरी करे कि हुआ क्या है एक्चुअली में गौरव जी। उनका कहना है कि वो ये चाहते हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो है, जो कंसल्टेंट जिसका नाम लईत मरूफ है, माफ करना, एक सीनियर कंसल्टेंट है जो सरकार के गवर्नमेंट फंड प्रोजेक्ट्स में काम करता है, और जो प्रोजेक्ट्स रेसिज्म इन ब्रॉडकास्टिंग है उस बारे में काम करता है, और क्यों मरूफ ने इस तरह का ट्वीट दिया। गौरव जी, मरूफ का जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट था और उनका प्राइवेट ट्विटर अकाउंट है, वो उसके एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया ऑनलाइन में, जिसमें ये दिखाया गया कि उन्होंने जीविश लोगों के खिलाफ कुछ कहा है शायद, और इस बारे में जो मिनिस्टर अहमद हुसैन है, उन्होंने इंक्वायरी की मांग की है। मरूफ खुद ही इस बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया गौरव जी, लेकिन उन्होंने, उनके जो लॉयर है, उन्होंने ये कहा है कि मरूफ जीविश लोगों के खिलाफ वो कुछ नहीं, उनके खिलाफ वो नहीं कहना चाहते कुछ, लेकिन उनका जो ट्वीट था वो जीविश वाइट सुप्रीमिस्ट के खिलाफ था गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, गन्स पर बैन लगा था, इंपोर्ट पर बैन लगा था, तो शुरू हो गया है। कौन-कौन सी एक्सेप्शंस है उसके बारे में, कौन-कौन सी परेशानियां बायर्स को, शॉप्स वालों को देखनी पड़ेंगी? हाँ जी, गौरव जी, एक कैनेडियन बैन है ऑन हैंडगन इंपोर्ट्स विद एक्सेप्शंस। इसमें एक्सेप्शंस होता है, सभी कुछ में एक्सेप्शंस होता, तो अब आप हैंडगन्स जो है, जो छोटे-छोटे बंदूक होते हैं, हाथ की बंदूक आप कह सकते हैं या हैंडगन कह सकते हैं, उनको आज से गौरव जी इंडिविजुअल्स और बिज़नेसेस अब इंपोर्ट नहीं कर पाएँगे, यानी किसी और देश से यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर पाएँगे, ला नहीं पाएँगे खरीद कर गौरव जी। रिस्ट्रिक्टेड है हैंडगन्स कनाडा में आज से, थोड़ा कुछ इसमें एक्सेप्शंस है। गौरव जी, सरकार ने इस महीने की शुरुआत में ये घोषणा की थी कि हैंडगन्स की इंपोर्ट्स में वो बैन लगा रहे हैं विद लिटिल बिट ऑफ एक्सेप्शंस, और सरकार ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो ये चाहती है कि हैंडगन्स जो कनाडा में है उसे कम किया जाए। मई में गौरव जी द लिबरल सरकार ने ये घोषणा की थी कि उनकी उनकी एक प्लान की घोषणा की थी कि किस तरह से वे हैंडगन्स के इंपोर्ट के ऊपर फ्रीज लगा सकते हैं, तथा हैंडगन्स के बेचना खरीदने की जो बिजनेस है उसको भी वे फ्रीज कर सकते हैं, और जिससे कि जो गन वायलेंस है कनाडा में उसे रोका जा सके। ये गौरव जी सरकार की एक बड़ी सी जो फायर आर्म्स कंट्रोल पैकेज है, उसका एक हिस्सा है कि हैंडगन्स के ऊपर गौरव जी थोड़ा कुछ बैन लगाया जा सके। और गौरव जी यहाँ पर उन्होंने ये भी किया है सरकार ने कि वे लोग जिनको हैंडगन स्मगल करने से पकड़ा जाएगा, उन्हें कम से कम
14 ईयर्स से जेल की सजा हो सकती है। पहले 10 साल का था और अब ये 14 ईयर्स की जेल की सजा होगी गौरव जी। लेकिन ये जो रेगुलेशंस है, ये पूरी तरह से फोर्स में नहीं आएगी। सितंबर तक गौरव जी, सितंबर तक पूरी तरह से फोर्स में आएगी और उस समय जो एक्सेप्शंस रहेंगे वो कम भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे। और जो कंजर्वेटिव पब्लिक सेफ्टी क्रिटिक है गौरव जी, मेंबर पार्लियामेंट्री को जैनको, उनका कहना है कि ये जो गन बैन है, इससे केवल कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है और वे लोग जो गन स्मगल करते हैं उनके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर रही है। जी। उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि डेविड ईबी ने कुछ कहा है होमलेस घरों के बारे में, को कौन-कौन से प्रोविजन वो करेंगे, क्या-क्या सहूलत लेकर आएँगे? हाँ जी, डेविड ईवी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है गौरव जी। होमलेसनेस के बारे में नहीं, लेकिन वे कह रहे हैं, वो बात उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है ये गौरव जी कि माफ़ करना, हाँ जी, उन्होंने होमलेसनेस के बारे में बातचीत की है तथा साथ-साथ में उन्होंने और जो ड्रग ओवरडोज़ है उस बारे में भी बातचीत की है। होमलेसनेस के बारे में डेविड ईवी का कहना है कि वे स्विफ्ट डिसाइसिव एक्शन लेंगे होमलेसनेस के बारे में जब वे बीसी के प्रीमियर बन जाएंगे गौरव जी। गौरव जी, उन्होंने ये वादा किया है कि वे जब प्रीमियर बनेंगे और बीसी एनडीपी के लीडर बनेंगे तो वे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, दबाव डालेंगे, जिससे कि सॉल्यूशंस पाया जा सके उन शहरों में, जैसे कि वैंकूवर जैसे शहर में जहाँ पर होमलेसनेस है गौरव जी। डेविड ईवी का कहना है कि अभी वे ऑलरेडी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर होमलेसनेस है, उनके देख रेख में बीसी हाउसिंग भी है और उसके कंट्रोल में है और वे आगे से ही ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं और उनको जैसे ही वे प्रीमियर बनेंगे वे और भी एक्शन लेंगे। ईबी का कहना है गौरव जी कि वैंकूवर के डाउनटाउन ईस्ट साइड जैसी जगह है जहां पर अभी लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं, कुछ लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं। उनका कहना है कि वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं, देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रोविंस और सिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। उनका कहना है कि प्रोविंस को चाहिए कि वे और इनपुट डाले इस तरह के सिचुएशन में और वे गौरव जी शहरों के साथ, सिटीज के साथ, सिटी हॉल के साथ मिल के काम करें, जिससे कि इस तरह की सिचुएशन जैसे कि अभी डाउनटाउन इस साइड में है जहां पर हिस्टिंग स्ट्रीट पे लोग टेंट लगाकर रह रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन को सुधारा जा सके और लोगों को रहने की ये जगह दिया जा सके। उनका कहना है कि सिटी अकेले ऐसे काम नहीं कर सकती, तो सिटी और ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार है, एक उनको एक साथ मिलके काम करना चाहिए और ना केवल वैंकूवर में लेकिन और भी शहरों में जैसे कि सरी में, एबट्सफोर्ड में तथा और भी शहरों में जहाँ होमलेसनेस एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पर दोनों शहर और सिटी, माफ करना, शहर और प्रोविंस को एक साथ मिलके काम करना चाहिए गौरव जी। डेविड ईवी का कहना है कि जैसे ही वो प्रीमियर बनेंगे वैसे ही वो इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे करो। जी। उमेंद्र जी, ब्रिटिश कोलंबिया में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा हड़तालें चल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा सरकार पर। हाँ जी, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार पे और गौरव जी अगर आप देखो तो अभी ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार के जो उनकी यूनियन, सरकारी कर्मचारियों की यूनियन, उन्होंने तो पूरी तरह से हड़ताल अभी शुरू भी नहीं की है और एक्शन भी नहीं उन्होंने लिया। शायद उनकी जितनी लोकेशंस हैं उनमें से केवल एक ही लोकेशन, सैकड़ों लोकेशन, हज़ारों लोकेशन में से केवल एक ही लोकेशन में वो बीसी के जो लिकर स्टोर्स है उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है डेल्टा में और एक बेनबी में है गौरव जी, वहां पर उन्होंने पिकेट लगाए हुए हैं और वहां पे उन्होंने हड़ताल शुरू की है गौरव जी। और अभी से ही सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लगा है, रेस्टोरेंट के ओनर्स जो है गौरव जी, तथा साथ-साथ में बाज़ के ओनर्स है, वे सरकार से ये माँग कर रहे हैं कि इस हड़ताल को रोको क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जो शराब है, अल्कोहल भी अब रेस्टोरेंट्स तक डिलीवर नहीं किया जा रहा है और रेस्टोरेंट्स में अब ये शराब कम हो रही है, जिससे कि रेस्टोरेंट का कहना है कि उनकी बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो गौरव जी, अब लोग माँग कर रहे हैं, बिज़नेसमैन माँग कर रहे हैं सरकार से कि इस हड़ताल को रोको और जो बीसीजीयू है, बीसी जनरल एम्प्लॉइज यूनियन है, उनका कहना है कि वो ये चाहते हैं कि सरकार उनके मेंबर्स को यानी कि अपने कर्मचारियों को कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट
सरकार का कहना है कि वे 3 सालों के लिए 3-4 सालों के लिए तनख्वाह इंक्रीज़ करने के लिए एवरेज 3% हर साल देने के लिए तैयार है। और $2500 पे एम्प्लॉयी साइनिंग बोनस भी देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन यूनियन का कहना है, वो ये चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली उनके कर्मचारियों को मिले, उनके मेंबर्स को मिले। गौरव जी, उनका कहना है कि जब एमएलआईज़ को इस तरह का कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट मिल रहा है, एमएलआई की तनख्वाह बढ़ रही है हर साल बिना किसी चेक के बढ़ते चले जा रही और एमएलआईज़ फुल टाइम एम्प्लॉइज़ भी नहीं, पार्ट टाइम ही काम करते हैं। साल में शायद 2 बार बैठक होती है लेजिस्लेचर की, उनको इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उनकी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ मिल रही, तो क्यों नहीं आम कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह को इंक्रीज़ दिया जा रहा है, क्यों नहीं उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट मिल रहा है। गौरव जी, साथ-साथ में ना केवल बीसी जनरल एम्प्लॉइज यूनियन जो सरकार के 33,000 एम्प्लॉइज के यूनियन है, वे हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में गौरव जी, पब्लिक माफ करना, प्रोफेशनल एम्प्लॉइज यूनियन जो है, जो वो भी सरकार को वो भी धमकी दे रहे हैं कि वो भी हड़ताल कर देंगे। और गौरव जी, अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि यूनियन ने केवल एक ही जगह पर जो लिकर स्टोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है डेल्टा में और एक बेनबी में, वहां पर उन्होंने एक स्ट्राइक एक्शन लिया। अगर यूनियन चाहे तो वे कई और जगह पे हड़ताल कर सकते हैं, सरकार को बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस यूनियन से वो केवल सरकार के जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो जहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा सरकार को पैसे बनते हैं, और वो है लिकर स्टोर्स पे, वहां पर वो अभी फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ बात नहीं बनी तो गौरव जी, शायद हड़ताल बढ़ सकती है, फैल सकती है, और ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार के जितने भी ऑफिसेज है उनको जो यूनियन है वो बंद कर सकती है हड़ताल करके। करू जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार है इतिहास में शायद कि एनडीपी की सरकार है और यूनियन हड़ताल करने पर, या सरकारी यूनियन हड़ताल कर रही है और हड़ताल करने की धमकी दे रही है। ज्यादातर यूनियंस और एनडीपी पार्टी के बीच और एनडीपी सरकार के बीच अच्छी रिलेशंस होती है, लेकिन जॉन होगन के नीचे लग रहा है गौरव जी ऐसा नहीं है, और शायद जॉन होगन परवाह भी नहीं करते, क्योंकि वे अब प्रीमियर रहेंगे नहीं दिसंबर से गौरव जी, तो उन्हें परवाह ये नहीं कि यूनियन उनके साथ है या नहीं। जी। मोहिंद्रा जी, कोविड की रिपोर्ट के बारे में बताएं, क्या हाल है ब्रिटिश कोलंबिया में अब? गौरव जी, कोविड के 2 रिपोर्ट्स हमारे पास हैं और दोनों बहुत ही अच्छे खबरें हैं गौरव जी। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि जो कोविड की रिपोर्ट है, वो हॉस्पिटल्स से हमें मिल रही है कि कितनी हॉस्पिटल्स में, ब्रिटिश कोलंबिया के हॉस्पिटल्स में कितने लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं, और वो नंबर्स गौरव जी अब नीचे जा रही है फिर से एक बार। पिछले हफ्ते भी हमने यही रिपोर्ट दी थी, इस हफ्ते भी हम यही रिपोर्ट दे रहे हैं। गौरव जी, जो नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज़ है बीसी के हॉस्पिटल्स में, वो एक बार फिर से नीचे गई है और जून से लेकर अभी तक सबसे नीचे है गौरव जी। हर थर्सडे को जो हमारी बीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये रिपोर्ट्स देती है गौरव जी, और एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब जो ये लेटेस्ट जो सबसे हाल का जो ओमिक्रॉन वेव था, वो अब पीक हो गया, यानी कि सबसे ऊपर आ गया और अब नीचे जाने लगेगा। गौरव जी, शायद आपको याद रहे कि याद हो कि जून में, मई जून में हम बातचीत कर रहे थे कि ओमिक्रॉन का एक और वेव आ रहा है, और अब एक्सपर्ट्स का, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो ये वेव ब्रिटिश कोलंबिया में आ गया है, सबसे ऊपर हो गया है और अब नीचे जा रहा है, पीक से होकर नीचे जा रहा है। गौरव जी, अगस्त 18 तारीख को 366 केसेस थे ब्रिटिश कोलंबिया के सभी हॉस्पिटल्स में, जो पिछले हफ्ते से 32 से कम हुए थे, यानी कि 32 से गिर गए थे। और गौरव जी, 22 केसेस ही क्रिटिकल केयर में थे, जो पहले भी 22 केसेस थे, अभी भी 22 केसेस है। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया अपने जितनी भी पॉजिटिव केसेस है हॉस्पिटल में सभी को रिपोर्ट करती है। कुछ लोग वहां पर आते हैं, कोविड से नहीं पीड़ित होते, कुछ और किसी और बीमारी से पीड़ित होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आकर वे उनको कोविड हो जाती है, तो उसको उनको भी रिपोर्ट किया जाता है कि वे कोविड पेशेंट्स है। तो सभी जो ब्रिटिश कोलंबिया में सभी हॉस्पिटल्स में जो सभी कोविड पेशेंट्स है गौरव जी, उनका नंबर अब गिरकर 366 हो गया है। जून से लेकर ये सबसे कम है गौरव जी। और गौरव जी, इसकी खुश खबरी के साथ साथ एक और हैप्पी न्यूज है गौरव जी, वो ये है कि यूबीसी के प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने कोविड 19 जो वायरस है उसकी वीक स्पॉट पा रही है,
पा ली है गौरव जी। और वो ये नहीं कि केवल एक ही वेरिएंट की वीक स्पॉट उन्होंने पाई है। उनका कहना है कि सभी कोविड 19 वेरिएंट्स जो है, सभी वेरिएंट्स है, उनकी वीक स्पॉट उन्होंने पा लिया, जिससे कि और अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है और इस बीमारी का सामना और अच्छी तरह से किया जा सकता है। गौरव जी, ये बहुत ही बड़ी बात है कि सारे दुनिया में से ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी, यूबीसी यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया के साइंटिस्ट ने ये पाया है कि किस तरह से इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इन यूबीसी साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने एंटीबॉडी फ्रेगमेंट पाया है, जिससे कि वे जो वेरिएंट है उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और उनको बदन में जाकर, इंसानों के बदन में जाकर वहां पे जाने से वे रोक सकते हैं। ये रिसर्चर्स गौरव जी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के वे उनका कहना है वे कई महीनों से इस इशू पर काम कर रहे थे और अब उन्होंने इस वायरस का वीक स्पॉट पा लिया है। और पहले जैसे होता था गौरव जी कि हमें वैक्सीन मिलता था तो किसी वेरिएंट के लिए एक वैक्सीन अच्छा होता था, किसी वेरिएंट के लिए एक और वैक्सीन अच्छा होता था। लेकिन यूबीसी साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट पाया है वो ट्रीटमेंट सभी वेरिएंट्स का सामना कर सकता है गौरव जी। जी। इसी के साथ एक छोटी-सी और भी खबर रिलेटेड है। ब्रिटिश कोलंबिया के एक डॉक्टर कह रहे हैं कि जो केसेज़ हैं वो अंडर रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, एक ये तो पहले भी डॉक्टर्स का कहना है, इंडिपेंडेंट जो डॉक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट लोग जो है जो सरकार के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पहले से भी ये रिपोर्ट दी है गौरव जी कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो केसेस है वो अंडर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन गौरव जी, साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि लोगों को इस बात से हैरान नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए इस बात से, क्योंकि केसेस अंडर रिपोर्ट तो हो रहे हैं गौरव जी। लेकिन कई जो जैसे कि पहले हमने रिपोर्ट दी है कि ब्रिटिश कोलंबिया में जो पीक था, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पीक था, एक बार फिर से वो ऊपर होकर पीक के रीच के पहुंचकर अब नीचे जाने लगा है गौरव जी। और उनका कहना है कि इस बात से लोगों को डरना नहीं चाहिए कि अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा केसेस है और हमें मालूम नहीं। हाँ, केसेस ज्यादा भी होंगे, लेकिन केसेस अब कम होते जा रहे हैं, इस बात का कोई शक नहीं गौरव जी। और वैसे भी गौरव जी, अगर आप देखो तो अब हम केवल उन केसेस को रिपोर्ट दे रहे हैं जो केसेस हॉस्पिटल्स में हैं। अगर लोग घर में कोविड 19 से पीड़ित हैं और खुद ही घर पे इलाज कर रहे हैं या अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके घर पे इलाज कर रहे हैं, घर पे रिकवर कर रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड गौरव जी तो बीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पास है, ना हॉस्पिटल्स के पास है, ना मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ के पास, किसी के पास नहीं है ये रिपोर्ट गौरव जी। किसी को मालूम नहीं पूरी तरह से कितने लोग कोविड 19 से पीड़ित हैं। हमें हमारे पास केवल वही रिपोर्ट है गौरव जी कि जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं और कोविड 19 से पीड़ित है, और बहुत ही कम लोग गौरव जी, जो सभी लोग कोविड 19 से पीड़ित है उनमें से बहुत ही कम परसेंटेज के लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। तो वैसे ही गौरव जी, आगे से हमें मालूम है कि ये जो असली नंबर है कोविड 19 के ब्रिटिश कोलंबिया में, वो हमें मिल नहीं रहा है। जी। उमेंद्रा जी, 2 ब्रिटिश कोलंबियंस पर अमेरिकन ब्रोकर्स के ऑफशोर अकाउंट्स हैक करने का इल्ज़ाम लगा है। तो क्या मसला क्या है ये पूरा? हाँ गौरव जी, ये रिपोर्ट ये मिली है कि ये 3 या 4 आदमी मिलकर उन्होंने दो अमेरिकन भाइयों की अकाउंट को हैक की है, ऑफशोर अकाउंट के हैक किए और हैक करके वहां से उनका पैसा उन्होंने लिया है। और इसलिए उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है गौरव जी, और इंक्वायरी चल रहा है। ये ऑनलाइन उन्होंने अकाउंट को हैक किया है और हैक करके पैसे निकाले हैं गौरव जी। और गौरव जी, जो अमेरिका के जो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग की जो उनकी बॉडी है, वो इस बारे में इंक्वायरी कर रही है गौरव जी कि किस तरह से इन लोगों ने मिलके ये दो भाइयों की अकाउंट्स हैक किए और यहाँ से उनके अकाउंट में से, उन दोनों भाइयों के अकाउंट में से गौरव जी, उन्होंने कई कई मिलियन डॉलर्स निकाले हैं और निकाल कर उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। और इसीलिए अब जो यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, इंक्वायरी कर रही है। ये एक तरह का वो रेगुलेटरी बॉडी है गौरव जी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। और ये ज्यादातर लोगों के ऊपर वो
फाइन करते हैं, उनको ज्यादातर फाइन करते हैं और फाइन के साथ साथ उनको उनको ट्रेडिंग बैन लगा सकते हैं। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया के दो परिवारों ने इस अकाउंट को हैक किया था। यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने से एक सिविल लॉसूट फाइल की अगस्त 15 को, गौरव जी, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ जॉर्जिया में, फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और उन्होंने ये कहा कि एक ब्रिटिश कोलंबिया के एक ग्रुप ने फ्रॉडुलेंट हैकिंग करके, स्कीम करके, एक रिटेल ब्रोकरेज कंपनी से 1.3 मिलियन डॉलर्स प्रॉफिट कमाए हैं गैर कानूनी से। और इसीलिए जो सिविल क्लेम है उसमें ये कहा गया कि दो माइक्रोचिप पेनी स्टॉक कंपनीज जो है, एक ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर के, एक है लोटस बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एक है गुड मॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, गौरव जी, इन दोनों कंपनी को इस्तेमाल करके अमेरिका इन्वेस्टर्स जो है उनको पागल बनाकर उनको डिफ्रॉड किया गया था। और इस कमीशन ने 13 इंडिविजुअल्स जो ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं को का नाम दिया है और उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कंपनीज की शेयर्स खरीदे थे और शेयर्स खरीद के उन्होंने पब्लिक प्रमोशन किया इस शेयर्स को और झूठ मूठ को लोगों को बताया कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा। और फिर उन्होंने इन शेयर्स को बेच दिया जब ये शेयर्स ऊपर थे और प्रॉफिट बनाए। और फिर बाद में ये पता चला जो कुछ भी उन्होंने इन कंपनियों के बारे में कहा था ये सही नहीं था, गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, भारत में मिड डे मील स्कीम चल रही है स्कूलों में, तो मुझे लग रहा है कि कैलिफोर्निया ने वहां से ये आइडिया चोरी तो कर नहीं लिया। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि कम से कम कैलिफोर्निया में बच्चों के फूड की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी भारत से। ज़रूर वो तो होगी, गौरव जी। केवल यहाँ पर राइस और दाल नहीं मिलेगा और कुछ भी मिलेगा, लेकिन गौरव जी, कैलिफोर्निया जो है वो दुनिया के कई देशों से भी बड़ा है, पॉपुलेशन में, इकोनॉमी में, रिसोर्सेज में। और गौरव जी, वहाँ पे शायद उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद कनाडा के बराबर हो क्या, मेरे ख्याल से कनाडा का पॉपुलेशन शायद 36 मिलियन का है और कैलिफोर्निया का अकेले ही 30 मिलियन का पॉपुलेशन है, गौरव जी। और वहाँ पे बहुत बड़े संख्या में स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास रोजाना खाने के लिए उनके पास खाना नहीं होता है। ये तो सोच सुनना शायद लोग कह रहे हैं कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी देश में जहाँ पर इतना ज्यादा रिसोर्स और इतनी बड़ी प्रोविंस कैलिफोर्निया जैसे माफ करना स्टेट, जहाँ पर इतना ज्यादा रिसोर्सेस, इतना ज्यादा पैसे, फिर भी वहां पर बच्चों के पास खाने के लिए समान नहीं है। लेकिन ऐसा ही होता है। और अब गौरव जी, कैलिफोर्निया के सरकार और उनके जो डेमोक्रेटिक गवर्नर है गैविन न्यूसम, उन्होंने ये कहा है कि अगले हफ्ते से कैलिफोर्निया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को लंच मिलेगा, सभी को खाना मिलेगा। और गौरव जी, उनका कहना है कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं रहेगा जिसको खाना नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा। और ये अमेरिका का पहला स्टेट होगा, गौरव जी, जो सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को फ्री न्यूट्रिशियस स्कूल मील्स देंगे, सभी बच्चों को, चाहे उनका इनकम कुछ भी हो। पहले था केवल उन बच्चों को मिलता था जिनकी फैमिली इनकम कम होती थी, लेकिन अब सभी को मिलेगा, चाहे आप के फैमिली की इनकम ज्यादा हो या कम हो, सभी को मिलेगा। और गौरव जी, इससे ये टाइमिंग इनकी बहुत परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि कैलिफोर्निया में और एक्चुअली सारे दुनिया में, नॉर्थ अमेरिका में इन्फ्लेशन के कारण जो फूड की दाम है वो ऊपर चली जा रही है और पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि किस तरह से लोगों को, अपने बच्चों को वे रोजाना खाने के लिए अच्छे अच्छे न्यूट्रिशियस खाना दे, गौरव जी। और डेमोक्रेटिक गवर्नर गैविन न्यूसम ने असेंबली बिल नंबर 130 जुलाई में साइन किया था, गौरव जी, जिसके नीचे यूनिवर्सल मील्स प्रोग्राम कैलिफोर्निया में स्थापित की गई है। और गौरव जी, वहां पर सभी बच्चों को खाने के लिए रोजाना खाना मिलेगा, गौरव जी। लेकिन वहां पर एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट है जो पहले से ही ये कर रहा था। ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो, गौरव जी, है मैसेड यूनियन हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो है, वो उन्होंने बच्चों को फ्री खाना, फ्री ब्रेकफास्ट और फ्री लंच, एक बार के खाना नहीं, वो 2 बार के देते हैं। फ्री ब्रेकफास्ट देते हैं, फ्री लंच देते हैं, रोजाना वो पहले से ही देते हैं। और उसी का ये प्रोग्राम को बढ़ाकर अब सारे कैलिफोर्निया में फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री लंच प्रोग्राम सभी बच्चों को मिलेगा। जी।
उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि चिलीवैक्स एक विक्टिम है, मर्डर विक्टिम है। वो कह रही हैं कि अब्यूज्ड वुमन के बारे में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है, वो काम नहीं कर रहा। हाँ जी, उनका कहना है कि जो कुछ उसकी बेटी के साथ हुई है, उससे ये लगता है कि जो सिस्टम हम यहाँ पर है अब्यूज्ड वुमेन को, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो काम नहीं कर रही है। ये चिलीवैक के मेडा विक्टिम के माँ का कहना है गौरव जी। गौरव जी, जुलाई 21 तारीख को इस साल याना जोगनसन ने आरसीएमपी को कॉन्टैक्ट किया चिलीवैक में, और उन्होंने ये कहा कि वो ये जानना चाहती थी कि क्या कोई उस इलाका में है या कोई क्या में है जिससे जो उनके 2 बच्चों को, 2 ग्रैंडचिल्ड्रन को देख सके, 2 अ, ग्रैंडचिल्ड्रन को उनके देख सके। उनका कहना है कि उन्होंने उन्हें ये बतलाया गया कि उनके बेटी एम्बा कली जो है वो बच्चों की माँ अ, अवेलेबल नहीं है, और ना तो कली के जो ब्रदर है एरन, वो भी अवेलेबल नहीं था, ना तो उसके कोई दोस्त अवेलेबल था। तो ये याना जोगेंसन का कहना है कि उनकी दिल धड़कने लगी, और उन्होंने ये जान गई कि कुछ गड़बड़ हुई है, और उन्होंने कहा कि वे तुरंत ही आइलैंड से, यानी वे वैंकूवर आइलैंड से, पार्क्सविल से वे फेरी में बैठी और चिलीवैक गई। और जब वो चिल्लेवेक पहुंची, उनको बाद में ये पता चला कि उनकी बेटी कली जो 43 इयर्स की थी, और उनके केट्स 49 के थे, दोनों की हत्या उनके घर में कर दी गई थी। और एरन का कहना है कि एरन तो सर्वाइव हो गया गौरव जी, लेकिन उनके जो जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनके बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं था। कली और केट्स के अब्यूजिव एक्स पार्टनर गौरव जी था एरिक शेस्टालो, और वो किला था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और सेस्टालो को 4 दिन बाद पाया गया गौरव जी ब्राइडल फॉल्स इलाका में, वहां पर उन्होंने खुद आत्महत्या कर लिया था। और गौरव जी, अब इस महिला का कहना है कि जिस तरह से उसकी बेटी की हत्या हुई है वो अब्यूज थी, और उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला था गौरव जी, इसीलिए वो ये कह रही है कि यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में अब्यूज्ड महिलाओं की जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो टूट गया है, और को इस सिस्टम को फिर से सुधारना चाहिए, इस सिस्टम को सुधारना चाहिए, या कोई और नया सिस्टम लाना चाहिए, जिससे कि वे महिलाएं जो अब्यूज्ड होते हैं और उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उन्हें ठीक तरह से प्रोटेक्शन मिले, और उनके जो अब्यूजिव पार्टनर्स हो, या एक्स पार्टनर्स हो, या एक्स पति हो, वो आकर उनकी हत्या ना कर सके गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत शुक्रिया गौरव जी, हैव अ गुड वीकेंड।